नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पश्चिम बंगाल की राजनीति फिलहाल काफी दिलचस्प हो चली है क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग अब आर पार की हो गई है। हालांकि इतना जरूर है कि बीजेपी ने कम से कम हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं किया, जबकि बंगाल की मौजूदा सरकार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पिछले काफी लंबे वक्त से हिंसा का सहारा ले रही है। कहा जा रहा है कि टीएमसी ही है जो लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या करवा रही है और उसके बाद तो अब जब चुनाव नजदीक हैं तो टीएमसी ने तो हद ही कर दी, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर ही हमला करवा दिया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि ये टीएमसी ही थी जिसने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल आगमन पर उनके काफिले पर जानलेवा हमला कराया था। इस हमले में बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हो गए थे और इस सब के बाद अब जब टीएमसी से लगातार नेतागण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो इससे टीएमसी और ज्यादा बौखला गई है। तभी तो टीएमसी से अपना पलड़ा छुड़ाकर अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो फिर एक बार हिंसात्मक कार्रवाई शुरू हो गई। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये घटना मिदनापुर में हुई जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले भी खुद पर हमलों की बात कही है क्योंकि शुभेंदु की पार्टी से दूरियां तो काफी दिन से बन गई थी। शुभेंदु को केंद्र सरकार की तरफ से जेड सुरक्षा दी गई है। शुभेंदु ने बताया कि पिछले दिनों ही उन पर आज के जैसे करीब 1 दर्जन हमले हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार टीएमसी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े लोग गुंडागर्दी करते हैं और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं। बीजेपी नेताओं की हत्याओं के आरोप भी पार्टी नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पर ही लगाए हैं और जब टीएमसी का रुख कुछ ऐसा है तो बीजेपी राज्य में निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर चिंतित है। साथ ही बीजेपी से जुड़े लोगों के लिए भी वो सुरक्षा की मांग कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अब तो राज्य में चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है, सबकी नजर बंगाल पर ही टिकी है। उसके बाद भी टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर पा रहे हैं, आखिर कैसे? फिलहाल इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।